कैसे हैं सब बच्चे? ठीक है, वेरी गुड। देखिए आज का हमारा जो विषय है वो है सामान्य हिंदी और टॉपिक है, एक तो होती है समास। समास का टॉपिक है आज हमारा। तो देखिए समास हम दो क्लासों में कवर करेंगे। एक क्लास में तो हम आपको परिभाषा के माध्यम से क्लियर कराएंगे कि कौन सा समास किस तरह होता है, किस तरह बनता है, उसकी पहचान क्या है, इसके माध्यम से। और दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम आपको अगर बाई चांस परिभाषा ना याद रहे समास की, ऐसा बहुत होता है एग्जाम में बैठ के कि बच्चों की परिभाषा याद नहीं रहती, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमने एक थोड़ा स्पेशल किया है क्लास में। हमने ये स्पेशल किया है कि आप लोगों को शब्द, समास के शब्द दे दिए कि इस शब्द में ये समास है। तो अगर आपके परिभाषा भी ना याद रहे तो आप हमारी क्लास के माध्यम से एग्जाम में जाने से पहले, कोई भी आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, पुलिस का हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, लेखपाल का हो, पटवारी का हो, यूपीटीआर का हो, XYZ जो ग्रुप सी के एग्जाम है उनमें हिंदी रहती है। तो आप शब्दों की पहचान करके एक बार शब्दों पे थोड़ा ध्यान देके शब्द लिख के अपने नोटबुक में आप इसे नोट कर लें आज की क्लास को कि इन शब्दों में ये समास है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके कम से कम 2 नंबर इस टॉपिक से बिल्कुल बिना किसी टेंशन के प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो यही इसीलिए हमने आज इसका शॉर्टकट दिया है। और दूसरी जो क्लास होगी हमारी उसमें आपको परिभाषा के माध्यम से उसका रूल रेगुलेशन क्या है वो सब हम कराएंगे। तो आइए देखते हैं हम विषय सामान्य हिंदी। समासिक शब्द, किस शब्दों में क्या समास है, किस शब्द की पहचान इसमें समास, ये याद कर लीजिएगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें आपको ये पता होगा कि समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6, या कौन सा समास है कौन सा नहीं है। तो ये आज की हमारी इसमें शॉर्ट वीडियो है, आपके समास से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देखिए, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अविभाव समास। तो ये हमारे जो समास के प्रकार है वो है आपके 6। तो 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से शब्द में कौन सा समास है। ये हमने आपको शॉर्ट क्लास दी है। तो देखिए, तत्पुरुष समास जैसे इसमें कर्मण्य समास का उसी तरीके से आपको क्लास दी गई है, ठीक। तुलसी कर्त, क्वेश्चन आ जाता है तुलसी कर्त में कौन सा समास है। तो आप इसे बार बार पढ़िएगा, 2 से 3 बार आप इसे लिखिएगा। आपको यकीन दिला रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन इससे क्लास से आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं अगर आप इतना करते हो, ठीक। और भाई देखो, कोई मुंगली घुट्टी 555 तो है नहीं कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे कि सर हमें क्लास दे जाएं, हम मेहनत नहीं करेंगे, उसे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे, तो फिर हमारी कोई भी समस्या समाधान नहीं हो सकती। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है। तो आप कठोर मेहनत करिए। सफलता तो हमारे करीब है लेकिन हमें आवश्यकता है कठोर मेहनत की, ठीक। आइए देखते हैं। तुलसी कर्त में तत्पुरुष समास है, रसोई घर में तत्पुरुष समास है, गुणहीन तत्पुरुष समास है, अनपढ़ तत्पुरुष समास है, भयभीत तत्पुरुष समास है, रोग पीड़ित तत्पुरुष समास है, वीर पुरुष तत्पुरुष समास है, निशाचर तत्पुरुष समास है, राजकाज तत्पुरुष समास है, राजकाज शब्द जो है, लोकप्रिय, लोकप्रिय में भी आपका तत्पुरुष समास ही रहता है, राजगृह जो तत्पुरुष समास है उसके हमने आपको 11 शब्द दिए हैं। और आप यकीन मानिए अगर तत्पुरुष समास से कोई क्वेश्चन उठता है एग्जाम में कौन सा समास है, आप 10-15 साल के जो पेपर हो रखे हैं जिनमें हिंदी आ रखी है उनका एनालिसिस करके एक बार देख लें तो आपको लगभग तत्पुरुष समास से यही सारे शब्द मिलते हैं। तो आप इसे बस मेहनत के साथ पढ़ने की आवश्यकता है और क्लास को बार बार पढ़ें, क्लास को बार बार देखें। जितना भी आप देखेंगे, जितना भी आप क्लास को पढ़ेंगे, इतनी ही आपका
बेहतर डेवलपमेंट होगा पढ़ाई में। इसके बाद कर्मधारय जो समास है, कर्मधारय किन किन शब्दों में कर्मधारय समास का ही प्रयोग होता है, तो आइए देखते हैं। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है। महापुरुष कर्मधारय समास है। अभी हाल ही में करंट में हमारे उत्तराखंड के जो एग्जाम हुए उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला था। नीलकंठ कर्मधारय समास है। नीलोत्पल कर्मधारय समास है। मर्गनयनी कर्मधारय समास है। नीला अश्व, नीला अश्व में जो है आपका कर्मधारय समास है। परमानंद, परम है जिसका आनंद या परम है जो आनंद, तो ये आपका कर्मधारय समास है। कमल नयन, तो इसमें भी कमल नयन में भी आपका कर्मधारय समास है। टॉपिक नंबर 3 द्विगु समास। चौराहा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको पहले शो कर रहा हूं, आप इसे रट लीजिएगा। चौराहे में कौन सा समास है, तो चौराहे में आपका द्विगु समास है। क्लियर? इसकी परिभाषा में आपको टॉपिक क्लास नंबर 2 में सब कुछ बताऊंगा। नवरत्न आपका द्विगु समास है। त्रिवेणी द्विगु समास है। आप इतना याद रखना, जहां काउंटिंग का मामला आ जाए वहां आपका द्विगु समास जाएगा। ठीक, शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी डिटेल में क्लास का जो पार्ट नंबर 2 होगा, क्लास नंबर 2 होगी, वहां सब आपको क्लियर कर दिया। पंचाश्व द्विगु समास है। सप्तऋषि द्विगु समास है। नवरात्र द्विगु समास है। पंचानन द्विगु समास है। दोपहर द्विगु समास है। तो आपका इसमें सब में द्विगु समास है। क्लियर? टॉपिक नंबर 4 द्वंद्व समास। दही बड़ा, कई बार उत्तराखंड के एग्जाम में आ गया, यूपी में भी आ गया। दही बड़े में कौन सा समास है? दही बड़ा, योजक चिन्ह लगेगा इसमें। ठीक। माता पिता, जहां दोनों पद मुख्य हो, आप याद रखना, वहां आपका द्वंद्व समास है। भाई बहन, गंगा यमुना, ऊंच नीच, ऊंच नीच, ठंडा गर्म, ठीक, खरा खोटा। तो ये इसमें आपका जो हमारा द्वंद्व समास है, ये सब इसमें द्वंद्व समास में जो शब्द है, ये आपका इसमें सब में द्वंद्व समास आएगा। इसके बाद जो हमारा समास है वो है आपका 5वां बहुविधि समास। बहुविधि समास में आप याद रखना, तीसरे पद का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे चक्रपाणी, चंद्रभाल बहुविधि समास है। सुलोचना में भी बहुविधि समास है। चंद्रमौली में बहुविधि समास है। पीतांबर बहुविधि समास है। दशानन बहुविधि समास है। घनश्याम बहुविधि समास है। नीलकंठ बहुविधि समास है। गजानन बहुविधि समास है आपका। लंबोदर बहुविधि समास है। इसके बाद पंकज बहुविधि समास है। मर्गेंद्र बहुविधि समास है। और मृत्युजय, मृत्यु जो शब्द है, मृत्युजय जो शब्द है, उसमें आपका बहुविधि समास होगा। तो ये हमारे लगभग 13 पॉइंट वो है शब्द, इनमें आपको बहुविधि समास का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद छठा टॉपिक है और समास का लास्ट टॉपिक है अव्ययभाव समास। देखिए, आजन्म अव्ययभाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति अव्ययभाव समास हो जाएगा। प्रतिमान अव्ययभाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन अव्ययभाव समास हो जाएगा आपका। निर्विवाद अव्ययभाव समास हो जाएगा निर्विवाद में। भर पेट, ठीक, आपका ये भर पेट बहुत आता है एग्जाम में, अभी क्वेश्चन लास्ट टाइम में भी आया था यूपी में और उत्तराखंड में भी देखने को मिला था, कई बार आ गया। आमरण, ये भी आपका अव्ययभाव समास है। यथा संभव, यथा जो संभव शब्द है इसमें भी आपका अव्ययभाव समास होगा। यथा योग्य अव्ययभाव समास होगा। और अनुरूप, इसमें भी आपका अव्ययभाव समास होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास भाग 1 समास। और समास पे भाग 2 का आप थोड़ा इंतजार करिएगा। नेक्स्ट जो क्लास है वो हम आपको उसी पे देंगे। तो आप दोनों क्लासों को मिलाकर पढ़ें। परिभाषा भी हम आपको देंगे, रूल रेगुलेशन भी उसमें देंगे हम आपको। ये सिर्फ ये था कि तत्काल में अगर कोई आपका एग्जाम पड़ जाए
तो उस समस्या का निदान हो जाए तत्काल में, और आप एक बार शब्दों पे फोकस करें और समास की आपको पहचान हो जाए कि इस शब्द में ये समास हमने पढ़ा था और सर ने हमें इस शब्द में ये समास पढ़ाया था क्लास में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप अपने सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और लोगों से कराएं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बोले कि कंटिन्यूटी के साथ क्लास अगर चाहिए तो आप सर से क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप मेहनत, हिम्मत के साथ मेहनत करिएगा अपनी, और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीता वही जो डरा नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास।